नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं गोविंद, आप देख रहे हो आशीष न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अशोक विहार के जेलर वाले बाग में। आपको तस्वीरें दिखा दूं कि बीते दिन यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उसके साथ ही तमाम घरों को उजाड़ा गया है। बीजेपी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करने के बाद नारा दी थी कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि जहां झुग्गी वहां मकान तो नहीं मिला, मकान के बदले जो है इन लोगों को मिला तो सिर्फ मलबा। और आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि सब कुछ उजड़ चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। जहां कल आशियाने हुआ करते थे, जहां कल छतें हुआ करती थी, जहां छतों के नीचे परिवार सोया करते थे, आज वो बिखर कर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आके लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, बातचीत करूंगा कि क्या सरकार से इन्हें आश्वासन मिला है। हाईकोर्ट सर। तो कब तक का है ये स्टे आपका? स्टे तो 3 महीने का है सर। 3 महीने का है। 3 महीने तक नहीं तोड़ेंगे? 3 महीने तक तो ये लिखा तो यही गया है। अब बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। उसमें तो डर यही बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो जिन मकानों में स्टे लगा है, सुना तो ये भी गया है कि उन पर भी बुलडोजर चला है। हाँ चला है सर, मेरे पीछे चला है, मेरे पीछे ही चला है सर। अच्छा, आपके पीछे मकानों पर स्टे चला है? वहां पर इधर भी चला है, इधर भी पीछे, इस तरफ शौचालय की तरफ, उधर भी कई मकान तोड़ दिए गए। कह रहे हैं गलती से टूट गया। गलती से टूट हाँ, गया। कह रहे हैं गलती से टूट गया। उनको डीडी वाले को सोचना चाहिए, बुलडोजर के साथ एक व्यक्ति होना चाहिए दिखाने के लिए हाँ इस पे स्टे है, हाँ इस पे स्टे, इसको ना तोड़ा जाए। तो आपको डर है कि ये भी डर तो है ही सर, कभी भी तोड़ा जा सकता है। ये देखिए, आपको दिखा दूं कि 1 2 3 मंजिल का इन्होंने बना रखा है। मतलब पैसा लगाया, सारा जो कुछ है, उम्मीदें लगाई, सब कुछ जो है एक बुलडोजर के आने से सब मलबे में बदल रहा है। यहाँ पर कई परिवार रहते थे और यहाँ पर सारी सुविधाएं वो पहुंची हुई हैं जो डीडीए तब डीडीए ने जो है नहीं देखी होगी। बिजली यहाँ पर पहुंची हुई है, सड़क यहाँ पर पहुंची हुई थी और पानी भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था। लेकिन उसके बीजेपी सरकार के आने के बाद ही बुलडोजर भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है और देखिए लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। स्टे लगा हुआ मकान आप देखेंगे जिसमें स्टे का नोटिस लगा हुआ है और इसको भी जो है बुलडोज किया गया है। आप देखेंगे तस्वीर में कि इस स्टे का पूरा जो है निशानदेही जो होती है वो आप देखेंगे लगी हुई है और इसको तोड़ दिया गया है। बुलडोजर इस कदर चलाया गया यहाँ पर कि वो देखना भी भूल गया कि जिस मकान पर स्टे लगा हुआ है उसको तोड़ा जाए या रखा जाए। और काफी मकानों पर स्टे लगा हुआ है। आपको तस्वीर दिखा दूं एक बार कि यहाँ सामने देखेंगे उस पे भी स्टे लगा हुआ है और वहां पर भी स्टे लगा हुआ है। जो मकान अभी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं जिन पर बुलडोजर नहीं चला है उन सभी पर स्टे लगा हुआ है। लेकिन कार्रवाई लगातार चल रही है, डर लगातार बना हुआ है। आज नहीं तो कल ये छत भी छिन जाएगी, ये आशियाने भी उजड़ जाएंगे। आपको एक तरफ तस्वीर दिखा दूं कि सामने आप देखेंगे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी वो स्वाभिमान अपार्टमेंट है, जिसकी बात बीजेपी सरकार ने कही थी कि जहां झुग्गी वही मकान के बाद जिन लोगों को फ्लैट्स दिए गए थे वो फ्लैट्स झुग्गी के ठीक सामने बने हुए। आपको तस्वीर देखेंगे कि एक तरफ झुग्गियां बसी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ जो है स्वाभिमान अपार्टमेंट बने हुए हैं और यहां से लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो वहां पर लोगों को कुछ लोगों को जो है फ्लैट्स मिले हुए हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे ये बड़ी बात है। अब लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। कहाँ थी आपकी झुग्गी? वो सामने। तो कब तोड़ी गई है? कल तोड़ी गई है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? फ्लैट में रह रहे, पानी की पर दिक्कत है, पीने की मिलता ही नहीं, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो ये आप लोगों को फ्लैट मिल गए यहाँ से? हाँ मिल गया है, उसमें भी पानी होने की दिक्कत है, पीने का मिलता ही नहीं, कोई लैपटॉप का साधन ही नहीं ढंग से चल रहा है, बिगड़ जा रहा है। तो सामान सारा लेके आप वहीं शिफ्ट हो गए? हाँ वही हो गए। कितने लोगों को फ्लैट मिले हैं, कुछ पता है आपको? वो से सब कह रहे 500 लोग को तक को मिल गया, अभी बाकी पड़े हुए हैं, मिला नहीं। जो जीएसटी लगा। झुग्गियाँ कितनी थी? 400 तक थी। 400 प्लस 400-500 तक के थे। अब जो भी बच्चे हुए सब 100-150 आदमी होंगे। देखिए कुछ लोगों के मकान पर स्टे की जो है नोटिस लगे हुए हैं, उनको छोड़कर जो है सब कुछ
टूट चुका है। और एक सामने वो नोटिस लगा है, आपको दिखा दूं तस्वीर में, और इसको बचाया गया है। और बाकी सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के द्वारा सभी क्षेत्र को जो है ध्वस्त कर दिया गया। आप कब से रह रहे थे यहाँ पर? रहे तो 30-35 साल से रह रहे हैं सर, क्या करें, देख तो रहे हो तार कटा हुआ गिरा हुआ है। आपका कौन सा मकान है? ये मकान तो पीछे है, लेकिन ये देख तो रहे कहीं से रास्ता ही नहीं है, क्या किया जाए। अब ऐसे पानी में बारिश में कहाँ जाएंगे, तार पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो अभी आपका बचा हुआ है, टूट गया? नहीं बचा हुआ है अभी। रहने में तो दिक्कत हो रही होगी ना? क्या ये देख तो रहे हो पानी घर में जा रहा है, सब लाइट पानी सब बंद हो गया जी। वो तो कह दिया रेखा गुप्ता की सबको दे दिया, कहाँ दे दिया, किसको दे दिए, तो यही है सर, क्या करें। बीजेपी कही थी अच्छे दिन आएंगे, दिल्ली में भी खराब दिन है। वो अच्छे कहा था लेकिन खराब दिन आए। अच्छे दिन कहा था लेकिन खराब दिन आए हमारे सबके लिए, क्या करूं बताओ। क्या काम करते हैं आप लोग? रिक्शा चलाता हूँ सर, इतने दिन से रह रहा है। मतलब कोई दिन का खाना कमाना बस वही था सर, बस और का। अब कहने का मतलब एक वाटर लिस्ट में नाम गड़बड़ था, जज ने फाइनल कर दिया था मेरा। अब वहाँ गए तो 28 तारीख को मेरे बोला कि बीसी ने आपका रिजेक्ट कर दिया। मतलब वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ था, उसी की वजह से उसी को एक ही कमी है बस। वोटर लिस्ट देखकर ये फ्लैट दे रहे हैं? हाँ, वाटर लिस्ट देख के कह रहे हैं। और मैंने जो मांगे थे डॉक्यूमेंट निकलवा के लाया था वहाँ से, इलेक्शन कमिश्नर से जो लिख के दिया था, जज ने कहा था आपको मिल जाएगा। 4 महीने से दौड़ रहा था सर, वो इसी 28 तारीख को गया तो बोले तुम्हारा रिजेक्ट हो, बीसी ने कर दिया। तो कितने दिन तक की स्टे मिली है आपको? अब सर जितने दिन की सबकी मिली है, मोहलत मिली है, और क्या मतलब डर है कि आज नहीं तो कल हाँ, टूटेगा? वो तो टूट जाएगा, वो कोई डर है कि आज नहीं तो कल टूटेगा ही। लेकिन न्याय नहीं। लेकिन इसका कोई बयान नहीं हुआ कि 3 महीना रुकेगी, 2 महीना रुकेगी, इसका कुछ नहीं। लाइट अपने आप ही भाग जाएंगे सर। न कहा जमीन किसकी थी? हाँ जी, जमीन किसकी थी? सरकार की थी? आप? ये किसी की जमीन नहीं थी सर। हाँ। ये जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के राजा भैया थे, उनके दादा थे राजा दिनेश, उनकी जमीन थी, जेलर वाला बाग बना था, तो जेलर वाला के जेल बनने की जगह थी, तो खाली था, तो लोगों ने जैसे हमारे बाप दादा ने बनाए थे, तो वो रहे, हमारे पिताजी रहे, उसके बाद हम लोग रहे, हमारी 44 साल उम्र हो गई, हम लोग बचपना से रहे सर। और हमारे पास सारा चीज है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र। अब जैसे कहने का मतलब है कि चलो हम नहीं रह रहे हैं, हम राशन कार्ड जहाँ से छुड़ा रहे वो तो बता सकते हैं ना। राशन लाते हैं सर जी, राशन ला रहे हैं हम लोग, छुड़ा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो उस चीज को तो मानोगे ना। आपको वो चीजें ना बनाते? हाँ जी, या तो बनाते नहीं सर। नहीं बनाते। जैसे कहने का मतलब हम राशन ला रहे हैं, हम हर महीने राशन लाए हैं, अगर आपको वोट नहीं दिए हैं, बाई चांस बहन बेटिया की शादी पड़ती है तो गाँव जाना पड़ता है, उसमें इलेक्शन पड़ जाएगा, तो उसमें अगर हमने आपको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब हमारे कॉलोनी घर नहीं मिलेगा। वोट नहीं दिया तो उजाड़ दिया? हाँ जी, उजाड़ क्या दिया, जैसे कि अब जैसे अब इसमें 3 आदमी हैं, अब जैसे हल्का से अगर जरा से अगर दबेगा तो इनका टूटेगा, तो इनका भी टूट जाएगा। वो तो चलो उनका जो तोड़े हैं जो धमक होती है वो तो है ही है। अब एक ईंट की दीवार है, कोई तो है नहीं कि 2 ईंट की दीवार है, जरा सा हल्का से कोई भी मार दे, अगर ईटा मार दे सारा गिर जाएगा सर जी, यही तो बात है। अब रात को ये जा रहे हैं, वो आप लोगों को मिले? नहीं सर, नहीं मिला सर जी, इसीलिए तो हैं। अब रात को तो यही तो हम लोग सोए थे, हम लोग वहाँ पे सोए थे। अब रात में हाँ, लाइट है ही नहीं सर, कहाँ सोए। कितने लोगों को अलर्ट हुए हैं फ्लैट्स? 1675 लोगों को अलर्ट हुआ था, उसमें मिला है 1093 लोगों को, 552 लोगों का कैंसिल है। 552 लोगों का कैंसिल कर दिया। हाँ। वजह क्या बताई कैंसिल? वजह वही वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। हाँ, कट गया, किसी का आगे पीछे हो गया, या 13-14 में नहीं है, यही। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ से उठा है कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको फ्लैट्स नहीं दिए जाएंगे। मतलब सरकार की आप यहाँ से मंशा देख सकते हैं कि सरकार दिखाना क्या चाहती है कि जुग्गी से अगर वोट नहीं मिला है तो फ्लैट भी नहीं मिलेगा। जिन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम है उनको फ्लैट आवंटित किए गए हैं, लेकिन जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें बेघर कर दिया गया। यहाँ के बहुत पुराने हैं, सन 80 से हम वोट दे रहे हैं, हमारा लिस्ट निकाल के देखा जाए, लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा आप लोगों को? अब यहाँ पर दलाली चली है, घूसखोरी चली है,
ये पैसे चले हैं, इसके अंदर दूसरी जुगिया घुसेड़ी गई है, अन्य जुगिया आई हैं, दूसरे जिले से आई हैं, दूसरी जगह से आई हैं, और यहाँ से लेखा जोखा दे गया है कि मतलब हम जेलर वाली जुगियों की भरपाई कर चुके हैं यहाँ के लोगों ने। कई और की जुग्गियों के बासियों को यहाँ आई है, हाँ 3-4 जगह की जुगिया इसमें आई है, और इसको दिखाया जाए, ये जो आप ले जा रहे हैं ना इसको दिखाया जाएगा, बाकायदे दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसको पूरा दिया जाएगा। और इसमें घुसखोरी चली है, आज भी वो कह रहे हैं कि जो 3 लाख रुपए देगा उसका कागज सही हो जाएगा, जो 3 लाख 4 लाख देगा उसका कागज सही होगा, जिसका नहीं है मिला, उन्होंने पैसे दिए उनको मिला है। जो अभी इस साल बसे हैं, इस साल बनाए हैं, वो इनका मिल गया, हमारा पुराना नहीं मिला। इसके अंदर घुसखोरी चली है, पैसे चले हैं अंदर, खाने पैसे गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं माफिया, वो माफिया का जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिन लोगों ने पैसे भरे हैं उनको आवंटित किया गया है, बाकी लोग जिन्होंने ने पैसे नहीं दिया है, कोई भी कमी हुई है तो उनको बेघर कर दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में क्या दिखाना चाहती है? क्या यूपी का मॉडल दिल्ली में देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।